या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, जिन लोगों के घर पर अष्टमी का पूजन होता है वे अष्टमी को, और जिन लोगों के यहाँ नवमी का पूजन होता है वे नवमी को व्रत का पारण करते हैं। भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पारण कब करें, पारण का समय क्या है, और जानेंगे पारण कैसे करें। पारण की संपूर्ण विधि के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। क्या होता है पारण? किसी भी उपवास के दूसरे दिन किया जाने वाला पहला भोजन पारण कहलाता है। पारण का समय पारण दिन में सभी कार्यों के बाद मुहूर्त देखकर करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि सप्तमी का अष्टमी को, अष्टमी का नवमी को और नवमी का दसवीं तिथि को किया जाता है। पारणा मुहूर्त को लेकर शास्त्रों में कुछ मतभेद है कि पारणा नवमी को होगा या दसवीं को। मीमांसा के अनुसार पारणा दसवीं को करना चाहिए, क्योंकि कई शास्त्रों में कहा गया है कि नवमी को उपवास रखा जाता है। पारण कब करें? अगर आप महाअष्टमी पर नवरात्रि व्रत पारण करना चाहते हैं तो सुबह प्रातः काल उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर तथा स्नान आदि करके महागौरी की विधि अनुसार पूजा करें तथा माँ को उनका प्रिय भोग लगाएं। इसके बाद देवी दुर्गा की षोडशोपचार से पूजा करें, कन्या भोज कराएं, साथ में लंगुरिया यानी छोटा लड़का भी होना चाहिए। इसके साथ ही हवन और विसर्जन की विधि संपन्न कराएं। इसके बाद पारण किया जाता है। अगर आप महानवमी तिथि पर नवरात्रि व्रत का पारण कर रहे हैं तो इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें तथा उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद देवी दुर्गा की षोडशोपचार पूजा करें, कन्या भोज कराएं, साथ में लंगुरिया को भी भोजन कराएं। इसके साथ ही हवन और विसर्जन की विधि संपन्न कराएं। इसके बाद पारण किया जाता है। पारण करने के लिए प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद देवी का ध्यान किया जाता है। उसके बाद पारण करने के लिए भोजन सात्विक होना चाहिए। अष्टमी में पारण के भोजन में प्याज, लहसुन, तेल, मसाला, मांस, नारियल तेल, लाल रंग का साग, पालक, मेथी नहीं होना चाहिए। नवमी पारण में प्याज, लहसुन, तेज मसाला, मांस, मिठाई, लौकी, केले और दूध नहीं होना चाहिए। मान्यता है कि जो भोग आप माता और कन्याओं के लिए प्रस्तुत करते हैं उसी भोग से पारणा करना शुभ माना जाता है। पारण करने के लिए पूर्व आचमनी करें और पत्ते पर 3 कोल रखकर यानी कुछ प्रसाद पहले निकालकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को नमस्कार करने के बाद ही पारण करें। पारण के समय भरपेट भोजन ना करें, इससे पेट में दर्द हो सकता है, बल्कि पाचन में भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपने 9 दिन का व्रत रखा था। इस दौरान आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए एक साथ ज्यादा अधिक मात्रा में भोजन ना ग्रहण करें, बल्कि पारण करते समय माँ को भोग लगाया हुआ हलवा, पूड़ी, चना प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना पारण कर सकते हैं। पहले पानी पिएं और फिर 30 मिनट बाद भोजन करें। पानी पीने से पेट में ठंडक पहुंचती है और बाद में होने वाली पाचन संबंधी समस्याओं से बचा जा सकता है। आप चाहे तो नींबू पानी, लस्सी, नारियल या मौसम्बी का जूस पीकर भी पारण कर सकते हैं या फल खाकर भी पारण कर सकते हैं। लेकिन जो आपने अन्न के रूप में माता को प्रसाद अर्पित किया है उस प्रसाद को थोड़ा सा जरूर ग्रहण करें, तभी आपका पारण पूर्ण माना जाएगा। आप पारण में अंकुरित आहार भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो मिले जुले आटे की रोटी बना सकते हैं। सब्जियों में गिलकी, कद्दू, टमाटर, अरबी, भिंडी, दाल व दही जैसे पाचक व हल्की चीजें ले सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पारण के भोजन में शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। आमतौर पे पारण की 3 परंपराएं प्रचलित हैं। देखा जाता है कि जो लोग नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं वे लोग नवमी तिथि को
व्रत का पारण नहीं करते हैं। वे लोग 10वें दिन पारण करते हैं, लेकिन एक अन्य मान्यता के अनुसार 9वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भी व्रत का पारण किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोग महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन के बाद भी अपना व्रत खोल लेते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि व्रत पारण के लिए सबसे उत्तम तिथि 9वीं तिथि की समाप्ति और 10वीं तिथि के आरंभ का होता है। इस संबंध में कई पंडितों और ज्योतिष शास्त्रों के जानकारों का कहना है कि नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक ही करना चाहिए। नवरात्रि व्रत पारण का समय। नवरात्रि व्रत का पारण 24 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:27 के बाद किया जाएगा, क्योंकि हिंदू शास्त्रों के अनुसार व्रत को 9वीं तिथि पूर्ण होने के बाद 10वीं तिथि में खोलना ही सर्वोत्तम माना जाता है। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली वीडियो में। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।